और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं CDAS हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर टी राजदेव पात्रो और स्टार इमेजिनिंग के डायरेक्टर समीर भाटी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो समीर साहब, एक तो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप इन जनरल दे देते हैं, वो हर तरह के बैक्टीरिया को मार सकती है, और जब आप कल्चर वगैरह करा लेते हैं और आप एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया एक या दो पता लगा लेते हैं, तो फिर आप नैरो स्पेक्ट्रम यानी जो ठीक उसके ऊपर वार करती है उसी पे। तो डेफिनेटली ये जो कल्चर होता है, तमाम चीजें इससे ये आप ही के सेंटर्स पे होता है। कितने लोग फॉलो करते हैं इसको, और इसके बारे में क्या हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में कैसे देखें इसे? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक का, स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स का मिसयूज, अभी जैसा आपने भी बताया कि केमिस्ट पे और इस तरह से हम जाते हैं और ओवर प्रिस्क्रिप्शंस एंटीबायोटिक्स के कई बार इस तरह की चीज़ें जो सामने आती है। जो टेस्टिंग की अगर हम इसके अंदर बात करें तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है जहाँ का, उसका हम कल्चर कर सकते हैं कि जैसे थ्रोट कल्चर हो सकता है, यूरिन कल्चर, स्पूटम कल्चर, ब्लड कल्चर या कोई भी वुंड का किसी का भी कल्चर किया जा सकता है। और कल्चर करने से क्या फायदा होगा कि अब कई बार क्या हुआ कि हमने पेशेंट ने वैसे ही मेडिकेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एग्जैक्टली उसने अपनी तरह से, इसमें सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक में देखा जाता है डोज कितनी है, ड्यूरेशन कितना और इंटरवल कितना है ना, दो डोजेस के बीच में। ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका डोज, फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 वीक का कोर्स है और उनको 2 दिन के बाद आराम लगता है, पेशेंट को रिलीफ की हाँ 2 दिन में मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, और वो आगे मेडिकेशंस को फॉलो नहीं करता, आगे का अपना कोर्स एंटीबायोटिक्स का नहीं करता। दूसरा, अब इसमें कल्चर का जिस तरह से बताया डॉक्टर साहब ने, कल्चर टेस्टिंग से क्या फायदा होगा, जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी करते हैं, कल्चर से ये पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, और जो सेंसिटिविटी उसमें हम लगाते हैं कि उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन सी वाली एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्टिव है, वो पता लग जाता है। तो उससे काफी हद तक जो उपचार है उसमें बहुत हद तक फायदा मिलता है जो क्लिनिशियन है और जो फिजिशियन है। बाकी अभी जिस तरह की हम कल्चर रिपोर्ट्स देख रहे हैं, इसमें देखा जा रहा है कि जो एल्डरली पेशेंट्स है, जो बुजुर्ग हैं, उनकी जब हम करते हैं यूरिन कल्चर और इस तरह की कोई भी कल्चर रिपोर्ट, तो उनमें काफी सारी जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, वो रेसिस्टेंस मिलती है, मतलब उनको वो एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करेंगी। अब वो रेसिस्टेंस क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है, अगर हम घूम के सारी चीज पे आते हैं बात को, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक से और सही तरह से इस्तेमाल ना करने से। समीर जी, मुझे एक बात जाननी थी कि क्या जो कल्चर होते हैं जहां आपको पता लगता है कि पर्टिकुलर क्या बैक्टीरिया है, कौन सा इन्फेक्शन है, क्या बहुत चार्जेस ज्यादा होते हैं, महंगे होते हैं? जी नहीं, बहुत इनका रूटीन कॉस्ट है, अराउंड 500 तक का इसका नॉर्मल चार्जेस आता है। पर आप ये देखिए कि ये आगे ट्रीटमेंट में कितना हेल्पफुल हो जाता है पेशेंट का, कि कई बार हमने वैसे एंटीबायोटिक शुरू कर दी उसकी और पता लगा कि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है पेशेंट को, उसके बाद दोबारा फिर एंटीबायोटिक स्टॉप करके 3 दिन के बाद उनका कल्चर टेस्ट कराया जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑलरेडी उनका डिले हो जाता है इस चीज को। तो बहुत सारी चीजों में आपका हेल्प करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है और कितना, कौन सी एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्टिव है। राइट। तो